शासकीय हॉस्पिटल्स के नर्सेस कल से हड़ताल पर हैं और आज से पैरामेडिकल और फार्मासिस्ट भी हड़ताल पर चले गए हैं। जेपी हॉस्पिटल में हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि जो नर्सेज हैं वो यहाँ पे प्रदर्शन कर रही हैं, नारेबाजी कर रही हैं, अपने हक की लड़ाई के लिए वो मैदान में उतरी हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो पूरे मध्य प्रदेश में करीबन 30,000 नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन के सदस्य हैं जो अलग अलग हॉस्पिटल में अपनी सेवा देती हैं और इसके साथ ही अब पैरामेडिकल और इसके साथ ही फार्मासिस्ट भी मैदान में उतर आए हैं। सभी की मांगे एक है, ओपीएस लागू किया जाए। अब उन्हें आश्वासन या आदेश चाहिए और इसके साथ ही नर्सेज की बात की जाए तो वो ग्रेड पे 2 मांग रही हैं। इसके साथ ही नाइट अलाउंस की वो बात यहाँ पर कर रही हैं। उनका कहना है कि जिस तरह डॉक्टर्स को ये अलाउंस दिया जाता है ये उन्हें भी दिया जाए, यानी रात्रिकालीन जो ड्यूटी भत्ता है 300 रुपए की मांग वो यहाँ पर कर रही हैं। काम पूरी तरह से नर्सेज ने यहाँ पर बंद कर दिया है और व्यवस्था की अगर मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य की बात की जाए तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो असर है वो अब स्वास्थ्य व्यवस्था पर असर पड़ता नजर आ रहा है। 30,000 की संख्या में नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन के सदस्य हड़ताल पर है। इसके साथ ही फार्मासिस्ट पैरामेडिकल सदस्यों की बात की जाए तो इनकी संख्या 50,000 है। तो कुल मिलाकर एक बड़ी संख्या में जो स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं वो फिलहाल हड़ताल पर है। इनसे यहाँ पर हम बात करेंगे कि क्या सरकार से आपकी बात हुई कल से लेके आज तक? कोई सरकार का प्रतिनिधि या आपके प्रतिनिधि ने उनसे मुलाकात की? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई कहीं से मुलाकात नहीं हो पाई है और ना ही किसी पर बातचीत हो पाई है। अभी तक हड़ताल खत्म नहीं की, मरीजों को भी अब परेशानी उठानी पड़ रही है। आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग यहाँ पर काम बंद करके बैठे हैं लेकिन मरीजों को परेशानी हो रही है? जी हाँ, परेशानियाँ तो हो रही है मरीजों को। इस चीज़ का खेद भी, हमें दुख भी हो रहा है। कभी हम लोगों ने ऐसा नहीं किया लेकिन हमें भी इस चीज़ का दुख है कि मरीज परेशान हो रहे हैं और हम लोग यहाँ बैठे। हमारी मांग सरकार हमारी पूरी कर दे तो हमको 2nd ग्रेड दे दे तो हम अपने काम पे वापस लौट जाएंगे। आश्वासन अगर सरकार देती है तो क्या इस बार आश्वासन मानेंगे? जी नहीं, इस बार हम आश्वासन नहीं, आदेश ही चाहिए। जब तक हमें आदेश नहीं दिया जाएगा हम ये हड़ताल करते रहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से क्या मांग कर रही हैं आप? हमारी ग्रेड 2 पहली मांग है और प्रमोशन चाहिए दूसरी मांग है। बाकी और मांगे ही हैं। नाइट अलाउंस चाहिए है, ओपीएस है, बाकी और भी सारी मांगे हैं। बिल्कुल, इसके साथ ही हमारे साथ फार्मासिस्ट एसोसिएशन के जो मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद हैं। आज से आप लोगों ने भी हड़ताल कॉल कर दी है, काम बंद कर दिया है। जी मैम, एक्चुअली क्या है कि जैसा भी हम लोग आप पहले भी बताया है, हम लोग लगातार सरकार से अनुनय विनय करते आए हैं कि हमारी बहुत ही बेसिक छोटी छोटी मांगे हैं और उसके लिए कई बार अधिकारियों से बात भी हुई है, माननीय सीएम साहब से मुलाकात हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी हमारी जो छोटी छोटी मांगे हैं उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। जबकि पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है कोरोना योद्धा के रूप में हम लोगों का किस तरीके से उपयोग किया गया। 18 घंटे हम लोगों ने ड्यूटी की है, लेकिन उसके बाद उस समय तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने फूल बरसाए थे हम लोगों ऊपर। आज जब हमारी छोटी छोटी मांगे उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बाकी लोगों की महापंचायत बुला बुला के उन लोगों को दे रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ कहीं कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इसीलिए कल से नर्सेज हड़ताल पर हैं। आज से हमारा पूरा पैरामेडिकल हड़ताल पर, फार्मासिस्ट सहित जो लैब टेक्नीशियन है, ऑप्थेल्मोलॉजी नेत्र सहायक है और इसके बाद तो जो रेडियोग्राफर है, एक्सरे वाले हैं, रोग कल्याण समिति के लोग हैं, जन स्वास्थ्य रक्षक हैं और इसी प्रकार से जो हमारे 4th क्लास के लोग हैं, आउटसोर्स के लोग हैं, सभी आज हड़ताल पर हैं। पूरी तरीके से अस्पताल में कहीं कोई काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल, मरीजों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप भी डिपार्टमेंट से बाहर यहाँ पर आगे प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं। क्या सरकार से कहना चाहते हैं? क्या सरकार ने आप लोगों की महापंचायत के लिए कोई आप लोगों से बातचीत किया है? आप लोगों ने कोई प्रयास किया अपनी तरफ से? मैं प्रहलाद प्रजापति, नेत्र चिकित्सा सहायक एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूं और पिछले मार्च में हमारी स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी संघ की 41 सूत्रीय मांगों पर माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के समक्ष सहमति बनी थी, जिस पर आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। क्या पता डिपार्टमेंट में जाके कहाँ डंप हो गई हैं ये सब चीज़ें। और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा फॉलो भी इसको नहीं किया गया और हमने कई बार इसके लिए बार बार विभाग के चक्कर काटे, बार बार ज्ञापन देने के बाद भी आज दिनांक तक कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। बिल्कुल, आप सुन सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर रोगी कल्याण समिति के जो सदस्य हैं वो भी मौजूद हैं। हालांकि संविदा को सरकार ने यहाँ पर परमानेंट किया है, उनको भी 100% वेतनमान देने की यहाँ पर बात की है, लेकिन कुछ लोग हैं यहाँ पर जिनका ये कहना है कि उन्हें यहाँ पर जो सरकार ने अभी फैसले लिए हैं उनमें वो शामिल नहीं है, इस वजह से आज वो भी मैदान में उतरे हैं।
जी, मैं अर्चना चंद्रवंशी, रोगी कल्याण समिति की जिला अध्यक्ष। हम लोगों का ऐसा 25 साल से, किसी का है ना 10 साल से, कोई 11 साल से यहाँ पे निरंतर काम कर रहे हैं, पर हम लोगों का किसी की फिक्स सैलरी पे, किसी का कलेक्टर रेट पे, पर हम लोगों को कभी भी अभी तक कोई भी है ना सुविधा नहीं मिली गई है। ना हम लोगों की कोई सुनवाई हुई है, ना हम लोगों का कभी PF कटा है, ना हम लोग है ना सैलरी हम लोग की बढ़ी है किसी की। और सरकार ने परमानेंट किया है संविदा वालों को, क्या आप उस क्राइटेरिया में नहीं है, दायरे में नहीं है? हम लोग उस क्राइटेरिया में नहीं है। RKS के रोगी कल्याण समिति के तहत है हम लोग, तो हम लोगों का सभी का भी किया जाए, हम लोगों का भी आगे किया जाए, क्योंकि हम लोगों की मांग है कि जैसे संविदा कर्मचारियों को 100% दे रहे हैं, उसी तरीके से हम लोगों को भी दिया जाए, और अवकाश मिल रहा है वो भी हमें दिया जाए। और हम लोगों की मांग है कि हम लोगों का PF वगैरह कटे, हम लोगों को भी परमानेंट करने का आश्वासन आदेश दें सर। अभी तक क्या सरकार से बातचीत हुई, और अगर सरकार की तरफ से कोई आश्वासन मिलता है तो क्या काम पर वापस लौटेंगे? जी, आश्वासन मिलता है, अगर मांग पूरी नहीं हो आश्वासन दिया जाता है? मैम आश्वासन नहीं, मैं मांग पूरी होगी जब काम पर लौटेंगे। क्या काम है आप लोग यहाँ पर, क्या करते हैं? हमारे रोगी कल्याण समिति के बहुत सारे लोग हैं, जो कोई लैब टेक्नीशियन पोस्ट पे है, कोई फार्मासिस्ट पोस्ट पे है, कोई रेडियोग्राफर पोस्ट पे है, कोई डायलिसिस में टेक्नीशियन है, किसी को कलेक्टर रेट मिल रहा है, किसी को फिक्स रेट मिल रहा है, और ये बरसों से 20-25 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सभी ने काम बंद कर दिया? अभी सभी काम बंद करके बाहर खड़े हैं, हड़ताल पे खड़े हैं। और मैम, ये रोगी कल्याण समिति NRHM से पहले गठित हुई थी। इसका गठन 1998 में हुआ था, जबकि NRHM का 1912 में हुआ था। फिर भी इनके साथ अन्याय और दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमें भी या तो संविदा की तरफ 100% पेमेंट मिले और सुविधा मिले, नौकरी में वेटेज मिले। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि ये वो धुरी है, कहा जाए ये स्वास्थ्य विभाग की वो रीढ़ की हड्डी है जिसके बिना काम करना या काम चलना बहुत ज़्यादा असंभव है। लेकिन फिलहाल अपनी मांग, अपनी हक को लेकर ये यहाँ पर उतरी हैं, और इनका खुद ये कहना है कि इन्हें खेद है, इन्हें बहुत ज़्यादा दुख है इस बात का कि मरीजों को परेशानी हो रही है, लेकिन इनकी परेशानी का सरकार ध्यान नहीं रख रही है, और मजबूरी है, थक हार कर इन्हें अपने हक के लिए अब मैदान में उतरना पड़ा। और इन्होंने ये साफ कर दिया है कि अब आश्वासन से काम नहीं चलेगा, सरकार जब तक इनकी मांगे नहीं मानेगी ये काम पर वापस नहीं लौटेंगे। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स जरूर मौजूद हैं, लेकिन मरीज भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वार्ड में नर्सिंग स्टाफ नहीं है, जो जांचें हैं वो यहाँ पर नहीं हो रही हैं, क्योंकि ये जो पूरा स्टाफ है वो फिलहाल इस समय मैदान में उतरा हुआ है। तो कुल मिलाकर इन्होंने हड़ताल खत्म करने का यहाँ पर जो इरादा है वो बिल्कुल उन्होंने नकार दिया। उनका सिर्फ यही कहना है कि आश्वासन नहीं, इस बार उन्हें बिल्कुल कागज पर वो आदेश चाहिए जिसकी ये मांग यहाँ पर कर रहे हैं। कैमरामैन अजय मालवीय के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर, रेन।